बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, अहमद रज़ा ख़ान। फर्स्ट ईयर मैथ मेरा बेटा, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियस लेक्चर में मुकम्मल किया था। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये भी कुछ उसी तरह का सवाल है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने जब उसकी पेयरिंग की तो हमने देखा कि हमने जो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल एक्स है उनको इकट्ठा किया और जो फ्री फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उनको अलहदा करके कंबाइन कर दिया। अब ये वैसा ही कुछ सवाल हमारे सामने है, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। जो भी हमने इसकी सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं उसमें 4 टर्म्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब पहले हम इसको सेकंड टाइप में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हम इसको सेकंड टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है मेरा बेटा, इस x²-9 इसको x + 3 और x - 3 लिखा जा सकता है और कांस्टेंट को उठा के मैं उस तरफ ले गया। देखिए, सिर्फ एक स्टेप करने से, यानी यहाँ पर इसके फॉर्मूला ओपन करने से इट्स विल बिकम 4 टर्म्स। इट्स विल बिकम 4 टर्म्स। ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गई। क्या बन गई हमारे पास? ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गई। इट्स विल बिकम सेकेंड टाइप। क्या ये हमारे पास? दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद वहाँ लेकर जाएंगे। अब अगला प्रोसेस जो है इस सवाल के अंदर, ये बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने चूज़ किया ताकि मैं आपके सामने रख सकूँ, इसको डिस्कस कर सकूँ। सेकंड जो है मेरा बेटा वो ये है कि हम इसे किस तरह इसकी पेयरिंग करते हैं। तो इसकी पेयरिंग करने के लिए हमें इस पर थोड़ा सा काम करना है, इसको देखना है कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। और अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है सेकंड टाइप का, तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि हम इसकी पेयरिंग करेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली इसकी पेयरिंग ये हो जाएगी। डायरेक्टली देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2x - 7 को x + 3 से मल्टीप्लाई करें। 2x - 7 x + 3। मैं डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल जो है मल्टीप्लिकेशन यूज़ करता हूँ। बाद बच्चों ने ऐसा नहीं किया होता, तो आप इसमें साइड पे लिखें, इसको मल्टीप्लाई कर लें। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x - 21 ऐड करेंगे। दिस इज़ 2x² - x - 21। तो ये इस तरह हमारे सामने एक स्टेटमेंट बन जाएगी। इसी तरह हम इसकी दूसरी जो है स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा, दिस इज़ 2x² + 5x - 6x - 15। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमें देखें, हमारी जो पहली कंडीशन है, जो हमारी पहली कंडीशन है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो हमारे सामने आ रही है। अब हमारे पास जब हमारे सामने इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है, अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है? अगले स्टेप के अंदर हमें करना है लेट y = दिस इज़ 2x² - x। हम इसको सपोज करते हैं, ये आ जाएगा y - 21, यह आ जाएगा y - 15 = 91। अब हमारे पास देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नज़र आ रही है। अब हम इसे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, y² - 15y - 21y। अब 21 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 5 10 1 2, दिस इज़ 315। दिस इज़ 315 - 91 0। तो ये आएगा y² 36y और 315 में से 91 माइनस कर दें तो ये 4 11 9 2, दिस इज़ 224। तो देखें, इट्स विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ y के अंदर। ये हमारे पास क्या बन गई? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो इन टर्म ऑफ y हमारे पास मौजूद है। यहाँ तक जाने के बाद अब हमें क्या करना है? हमें इसके फैक्टर बनाने। क्या बनाने हैं? हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। देखिए 36 है, 36 को 8 से देखें, 36 है तो -28y - 8y + 224। 28 और 8 36, और 28 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 = 64, 6 कैरी 8 to 16 +6, दिस इज़ 22। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर हैं।
मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि जब तक आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इस चीज़ को नहीं सीख सकते। इस चीज़ को सीखने के लिए डायरेक्टली जिस तरह हम कर रहे हैं मेरा बेटा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे मेरा बेटा, फिर आप देखोगे कि आपको जो है इसमें कितनी कमाल महारत हासिल होती है और आप इसको कितनी स्पीड के साथ जो है वो सॉल्व करते हो। बेसिकली ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन अगर आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको सॉल्व करने में सच एस कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। देखिए हमने y की 2 कीमतें निकाल ली। क्या किया हमने y की, अब इनको बारी बारी इसकी क्वेश्चन में पुट कर दें। 2x² - x इज इक्वल टू 8 एंड 2x² - x इज इक्वल टू 28। 2x² - x - 8 0, 2x² - x - 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो हैं इसकी जो हैं 2 पॉसिबल इक्वेशंस आ गए। अब हमें करना क्या है, हम देखते हैं कि हम इन दोनों क्वेश्चंस को फैक्टर बना लें, कैसे हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहली है तो ये हमारे, इसको हम देखें और दोनों क्वेश्चंस को स्टडी कर देखें, हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो यकीनन हमें इसको सोचना चाहिए कि हम इसके फैक्टर बना सकते हैं या नहीं। तो पहली बात देखें, ये हमारे पास है 58, 28 × 56 और जैसे इसके फैक्टर बनते हैं दिस इज़ 8x + 7x - 28। देखिए 8 में से 7 करें तो 1, 8 7 56। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लें, x - 4 + 7 कॉमन ले लें, x - 4 तो ये 2x + 7 और x - 4 0, तो x - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -7/2। तो यहाँ से x की 2 कीमतें निकल आएंगे। तो ये पहली साइड। अब दूसरी साइड को अगर हम गौर से देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास वो है 2x² - x - 8। क्या हम इसके भी फैक्टर बना सकते हैं? तो ज़ाहिर तो मुझे इसके फैक्टर बनते नज़र नहीं आ रहे। अगर आप इसके फैक्टर नहीं बना सकते तो फिर मेरा बेटा 2b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -8। तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दिस इज 1 + -1² -4 -8 × 2, दिस इज 2 × 2। तो ये थोड़ी सी जगह का मसला है, क्लियर करके लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा दिस इज 1 + 16 64/2 × 2, 1 ± 65/4। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास जो है कुछ इसका आंसर जो है कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये x की 2 पॉसिबल कीमत है। तो इसका मतलब हुआ जो x का सोल्यूशन सेट बना हमारे पास बना, क्या बना? दिस इज़ 4, दिस इज़ -7/2 एंड 1 ± 65/4। तो यानी x की ये हमने कीमतें निकाल ली। इस सवाल को मैंने इसलिए चूज़ किया, पिछला सवाल भी करने का मकसद सिर्फ ये था कि जिसमें हमने पहले सवालात के अंदर देखा कि हम डायरेक्टली जो है उसके अंदर पेयरिंग कर लेते हैं। डायरेक्टली पेयरिंग करने से सवाल सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। जब उसमें हम डायरेक्टली पेयरिंग कर लेते हैं तो वहाँ पे सवाल को सॉल्व करना कोई इतना मसला नहीं रहता था। हम उन्हें उसके कांस्टेंट को प्लस करते थे और 2 कांस्टेंट सेम आते थे, हम उनको सेपरेट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। जब मल्टीप्लाई करते थे तो हम देखते थे कि जो स्टेटमेंट है x² वाली और x वाली वो दोनों साइड पे सेम आती है। इसमें भी ऐसे ही आता है। लेकिन इस सवाल के अंदर और इससे पिछले सवाल में जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसमें सबसे बड़ा इशू सिर्फ ये था कि जो हम काम इसके ऊपर कर रहे हैं, जो हम इसके ऊपर काम कर रहे थे वो बज़ाहिर जो था वो डायरेक्टली हमें जो है उस चीज़ का व्यू नहीं दे रहा था। अब इस व्यू को ओवरकम करने के लिए हमने सबसे पहले देखें ये सवाल की स्टेटमेंट थी। सवाल की जो स्टेटमेंट थी वो हमारे सामने ये है, लेकिन जो हमने इसकी पहली फर्स्ट जो है वो टाइप पढ़ी वो x + a, x + b, x + c, x + d इज इक्वल टू k पढ़ा। हमने यहाँ पे कहीं पर भी ax या a-x या b-x या c-x या d-x जो है वो जनरली फॉर्म के अंदर डिस्कस नहीं किया। लेकिन ये सवालात के अंदर वो हमें ये बात बता रहा है कि यहाँ पर मेरा बेटा ऐसी भी टाइप हो सकती है।
जो बज़ाहिर वो नहीं देता, लेकिन हमें उसे उस टाइप के अंदर वो क्वेश्चंस को इस तरह वो हमें दे सकता है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है और चीज़ों को आगे जस्टिफाई करना होता है। पर जब हमारे पास ये स्टेटमेंट आई, देखें यहाँ पे 4 टर्म्स थी, यहाँ पे 3 टर्म्स थी, तो मैंने इस टर्म को देखते हुए, क्योंकि ये जो टर्म्स हमारे सामने थी, देखिए ये क्या है, ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। बेसिकली ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, जिसे a माइनस b और a प्लस b लिखा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर वो वाला फार्मूला लगा दिया, दिस इज a प्लस b और a माइनस b। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि जो इसकी सेकंड टाइप थी वो हमारे सामने मुकम्मल हो गई। अब मेरे पास 4 टर्म्स हैं, अब मेरे पास क्या है, 4 टर्म्स हैं, उन 4 टर्म्स को लेकर मैं आगे सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। अब मुझे इसके पेयर बनाने थे, तो पेयर बनाने थे। अब यहाँ पे इस सवाल में याद रखना कि माइनस के साथ प्लस और माइनस के साथ प्लस, हालांकि ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ जनरली एक तकनीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सवाल है। पीछे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था क्वेश्चन नंबर 10, वो भी इस तरह का एक ही सवाल है। तो हम इसे चेक करते होते हैं बार बार, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसकी पेयरिंग बना चुके होते हैं, इसलिए आपके सामने डायरेक्टली जो है इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इस टाइप का, इस टर्म का, इस तरह का सवाल आए तो उसको ऐसे करना है। जब हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, इस टर्म्स को इसके साथ और इस टर्म को इसके साथ, देखिए पहली मल्टीप्लिकेशन मेरे सामने ये थी, हमने की, फिर दूसरी मल्टीप्लिकेशन मेरे सामने ये थी, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 2 टर्म, जब हमने 2 टर्म्स की, देखें हमारे सामने ये इसके अंदर से कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। तो फिर हमने क्या किया, इसको हमने y सपोज कर लिया। क्या किया, इसको y सपोज कर लिया। जब मैंने इस जगह पे y पुट किया, दिस इज़ y माइनस 21, दिस इज़ y माइनस 15 इज इक्वल टू 91। फिर मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, y इंटू वाई वाई स्केयर, y इंटू 15 माइनस 15y, y is equal to 21 minus 21y and 21 into 15, this is 3 1 15। यहाँ 91 था, जब इसको इक्वल सीधे उठा के लेकर आऊँगा, यहाँ प्लस था, यहाँ आकर ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जमा करूँगा, इट्स विल बिकम, हमारे सामने जो बनता है 21 और 15 36, लेकिन जब मैं 315 में से 91 माइनस करूँगा तो वो बनेगा 224। अब जब ये स्टेटमेंट मेरे पास, अब ये दिस इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे सामने, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। क्या है हमारे सामने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने थे। अब मुझे नज़र आ रही है 36 है। अब देखिए 28 और 8, मैं 28 में 8 जमा करूँ 36 आता है। अब 36 यहाँ पे माइनस का था, तो मुझे दोनों टर्म्स को माइनस करना पड़ा। देखें माइनस 28 माइनस 8 को जब जमा करूँगा तो वो माइनस 36 बनेगा। क्या बनेगा, माइनस 36 बनेगा। उस माइनस 36 को मैंने माइनस 28 माइनस 8 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ताकि उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। अब यहाँ तक जाने के बाद देखें इन दोनों टर्म में से y कॉमन, तो यहाँ बचेगा y माइनस 28। अब इन दोनों टर्म में से 8 कॉमन है, तो 8 लेंगे, y बाहर। जब 224 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 2 16 4 8, ये आएगा 6, तो 8 8 दा 64, तो ये 28 आता है। क्या आता है हमारे सामने, ये 28 आता है। यानी हमने उसके फैक्टर बना लिए, और जैसे हमने उसके फैक्टर बनाए तो हमने देखा कि हमारे सामने ये इसके फैक्टर बने। अब उस फैक्टर के लिहाज से हमने इस दोनों में से y कॉमन ले लिया, y माइनस 28 माइनस 8 कॉमन ले लिया, दिस इज़ y माइनस 28 हो गया। अब दिस इज़ y माइनस 28, दिस इज़ y माइनस, दोनों में से कॉमन लिया, y की 2 कीमतें आ गई हमारे सामने, y इज इक्वल टू 28 आ गया, y इज इक्वल टू 8 आ गया। क्या आ गया हमारे सामने, y इज इक्वल टू 28 आ गया और y इज इक्वल टू 8 आ गया। तो हमारे सामने y की 2 कीमतें सामने आ गई। अब इन दोनों कीमतों को बारी बारी हमने यहाँ पुट किया, y इज इक्वल टू दिस वन, 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 8 एंड 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 28। मैं माइनस को उठा के इधर ले आया और यहाँ से 28 को उठा के 28 टू द 56, 8 7 द 56 फैक्टर बनते नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे डायरेक्टली जो है फैक्टर बनते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो मैंने देखा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से मेरे पास x की पॉसिबल कीमत आ गई, और हमने यहाँ पे x की जो है जो भी पॉसिबल उसका सोल्यूशन सेट था वो फाइंड आउट कर लिया। तो मेरा बेटा
ये था हमारे सामने इसकी सेकंड टाइप थी। अब इस सेकंड टाइप में तीसरी कैटेगरी मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक हम इसको मुकम्मल किया है, इसको देखते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।